तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 18 फरवरी के लिए केमिस्ट्री के एक पेपर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जिस पेपर का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो अब आपका इंतज़ार खत्म। इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रश्न, वायरल प्रश्न बताने जा रही हूँ, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। ठीक है, देखिए तो वीडियो को आपको शुरू से लगा कर लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि सारे ही वायरल प्रश्न हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। उस सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। तो इसका आंसर है आपका 22.4 लीटर। दूसरा है, 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे। तो इसका आंसर है आपका 3। तीसरा है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक संयोजी गुण होते हैं। तो इसका आंसर है MgCl2। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है। तो इसका आंसर है CH4। पांचवा है, त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित है। तो ये आपके B2S6। छठा है, निम्न में से किसमें ज्यामिति समावयवता होती है। तो इसका आंसर है आपका ब्यूटूइन हो गया। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और देखिए सारे ही प्रश्न आपके वायरल प्रश्न हैं, जो एमपी बोर्ड में चल रहे हैं। कंप्लीट करके आपको जरूर जाना है और एक झलक आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले डाल देनी इन प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, तो देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है आपका कि STP पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान खालिस्तान होगा। तो इसका आंसर है आपका 44 किलोग्राम। दूसरा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति खालिस्तान होगी। तो कैसे रहेगी, क्षारीय। तीसरा है, यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह खालिस्तान दशा में होगा अपचायक। चौथा है, खालिस्तान कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है, जिसे अपघटन से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के परिमंडल में रखा जाता है। तो इसका आंसर है BeCO3। पांचवा है, खालिस्तान कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी है। तो इसका आंसर है CH33CH। जो छठा है, प्रोपेनल का समावयवी खालिस्तान है। तो प्रोपेन फर्स्ट वॉल। ठीक है, हो गए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए। देखिए सारे ही प्रश्न आपके वायरल प्रश्न है, भरोसा रखिए यही प्रश्न आएंगे। तो कंप्लीट आपको अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, देखिए सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है मोलरता, इसकी जोड़ी है मोल प्रति लीटर। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या है। तो इसका आंसर है C4। ऋणायन जल में कठोरता, इसकी जोड़ी है Ca2। Ca2 धनायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सोडियम धनायन की हक्कल का नियम, इसकी जोड़ी है एरोमेटिकता। हो गए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए हो गए, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से देखिए सारे ही प्रश्नों को आपको कंप्लीट जरूर कर लेना है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका एक वाक्य में उत्तर का, कि इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। और दूसरा है, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है। तो ऊष्माक्षेपी एंथैल्पी। तीसरा है, भारी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है आपका, नीचे में बता दूंगी आपको। चौथा देखते हैं पहले हम इसका, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला क्षारीय मृदा तत्व है मैग्नीशियम। और पांचवा, सहसंयोजक बंध के समान विलयन से बनता है। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है, पांचवे का आंसर। तो ये यहाँ पर आपका तीसरे का आंसर है। ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको देखिए ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद में है सत्य सत्य। तो यहाँ पर मैं आपको सत्य सत्य पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपका टाइम का भाव रखते हुए कम समय में मैं आपको देखिए पूरे प्रश्न बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए आपको इनको पढ़ लेना है। तो पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा सत्य है और छठा सत्य है, ठीक है। तो एक बार आपको इनको पढ़ लेना है, आप कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा है, एक ग्राम आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। और ये आपका सातवां प्रश्न है और अथवा है सातवें का ये। तो इन प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। उसके लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं चाहे तो, या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये आपका 9वां प्रश्न है, एस विलायक तत्व किसे कहते हैं, इनके मुख्य गुण आपको लिखने। 10वां अंतर अणुक तथा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध को उदाहरण सहित समझाना है। एंट्रॉपी को परिभाषित करना है। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। ये आपका 13वां प्रश्न, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना हो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। आपको इनको 1 से 2 बार पढ़ लेना है। और देखिए परीक्षा हाल में जाने से पहले एक झलक आपको क्वेश्चनों को ऊपर डाल देनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपके ऐसे वैसे प्रश्न नहीं, मैं अब भी कह रही, भरोसा रखिए सारे ही प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपका 18वां प्रश्न है, बामर सूत्र क्या है, यह हाइड्रोजन वर्ण क्रम की व्याख्या कैसे करता है, ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से ये रहा इसका अथवा। और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है आपका 19वां प्रश्न, आंतरिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, क्या इसका वास्तविक मान प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। और ये आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित को समझाइए। एक तो खुला तंत्र होगा, एक बंद तंत्र होगा, एक विलगित तंत्र हुआ है और एक आपका परिवेश हुआ है, ठीक है। तो इनको आपको समझाना है, 4 नंबर में है ये प्रश्न आपका। चलिए तो सारे ही प्रश्नों का आपने लगभग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो आपके वायरल प्रश्न MP बोर्ड में वो सारे बता दिए हैं, तो आपको अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लेना है।